नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल धार्मिक कहानियाँ में। आज हम सुनेंगे नवरात्रि की अष्टमी की कहानी। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। तब नवरात्रि अंतिम पड़ाव पर पहुँच चुकी होती है और माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप आदि शक्ति महागौरी की पूजा की जाती है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि माँ के 9 रूपों और 10 महाविद्या सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन महादेव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी हमेशा विराजमान रहती हैं। माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा करने सम चक्र जागृत होता है और उनकी कृपा से हर असंभव कार्य पूर्ण हो जाते हैं। ज्यादातर घरों में इस दिन कन्या पूजन किया जाता है और कुछ लोग नवमी के दिन भी पूजा अर्चना करने के बाद कन्या पूजन करते हैं। माँ महागौरी को अपनी तपस्या से गौर वर्ण प्राप्त हुआ था। उत्पत्ति के समय यह 8 वर्ष की थी, इसीलिए इन्हें नवरात्रि के 8वें दिन पूजा जाता है। अपने भक्तों के लिए यह अन्नपूर्णा का स्वरूप है। यह धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी माना गया है। जो लोग नवरात्रि के 9 दिन का व्रत नहीं रख पाए, वह केवल पाड़वा अष्टमी के दिन व्रत रखते हैं और नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। पहले और 8वें दिन व्रत करने से भी पूरे 9 दिनों के व्रत का फल मिलता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार राजा हिमालय के घर देवी पार्वती का जन्म हुआ था। उनको 8 वर्ष की आयु में ही अपनी पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लगा। तब से उन्होंने भगवान शिव को अपना पति मान लिया और उनको प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू कर दी। तपस्या के दौरान एक ऐसा समय आया जब माँ केवल कंदमूल और फल पत्तों का आहार करने लगी और फिर तो माँ ने सिर्फ वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया। पर ऐसा करने से माँ का शरीर काला पड़ गया और फिर भगवान शिव ने माँ की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें गंगा स्नान करने को कहा। जैसे ही माँ पार्वती गंगा स्नान करके आई, तब उनका शरीर बहुत उज्जवल हो गया, तो वह महागौरी कहलाईं। माँ महागौरी अपने हर भक्त की मुराद पूरी करती हैं और सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं। माता महागौरी के सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसीलिए इन्हें श्वेतांबर धारा भी कहा गया है। ये माता 4 भुजा वाली हैं और इनका वाहन वृषभ है, इसीलिए इन्हें वृषभ वाहिनी भी कहा जाता है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में इन्होंने डमरू धारण किया हुआ है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माता का यह स्वरूप बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। यह अमोघ फलदायिनी है। इनकी पूजा से भक्तों के सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं और अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। महागौरी का पूजा अर्चना, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अष्टमी के दिन बाकी पूजा नवरात्रों की अन्य तिथियों की तरह ही की जाती है। इस दिन माँ के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौरी नमः मंत्र का जाप करना चाहिए और माता को लाल चुनरी अर्पित करनी चाहिए। साथ ही जो लोग कन्या पूजन कर रहे हैं वह कन्याओं को लाल चुनरी ओढ़ाएं। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और फिर माता की तस्वीर या मूर्ति पर सिंदूर और चावल चढ़ाएं। साथ ही माँ दुर्गा का यंत्र भी रखकर उनकी पूजा करें। माँ को अपने भक्तों को कांति और सौंदर्य प्रदान करने वाला माना जाता है। माँ को ध्यान करते हुए सफेद फूल हाथ में रखें और फिर उन्हें अर्पित कर दें और उनका विधि विधान से पूजा करके आरती करें। तो ये थी आज की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें और अपने परिवार, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।